Assalamualaikum students, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। स्टूडेंट्स, जिस तरह हम लोग लास्ट टाइम पढ़ रहे थे सोशल स्टडीज़ के बारे में। हमने लास्ट टाइम का जो हमारा टॉपिक था वो हमने अपना लेसन नंबर 2 कंप्लीट करा था, जो कि था प्रोविंसेस के बारे में, और कंट्री के बारे में, हम अपने वतन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 3 क्लाइमेट पर। तो बेसिकली क्लाइमेट का टॉपिक या क्लाइमेट का लेसन शुरू करने से पहले, ये वाला लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगी, जो सुनकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगी और इससे आपके लिए भी बेहतरी है और मेरे लिए भी बेहतरी है। आपके लिए आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है और मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लाइमेट के बारे में हमें ना पता हो, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो बेसिकली क्लाइमेट का मतलब क्या है? क्लाइमेट का मतलब है आबो हवा। आबो हवा, क्लाइमेट का मतलब क्या है? आबो हवा। अगर आप लोग भी आप लोगों के पास अगर बुक्स हैं तो जिस तरह मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप लोग भी इस तरह से अंडरलाइन करके और उसके ऊपर मायने लिख लें, ताकि आपको आइंदा के लिए आसानी हो जाए। तो बेसिकली क्लाइमेट का हम लोगों ने मतलब पढ़ लिया, आबो हवा। अब हम थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग की तरफ, कि हमें रीडिंग क्या बता रही है। हमें इस क्लाइमेट के लेसन के अंदर, लेसन नंबर 3 के अंदर हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, ऐसा क्या है इस लेसन के अंदर जो बुक हमें बताना चाह रही है कि ये वाली चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है इस लेवल पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं। वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड। अब वेदर क्या है? वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब होता है मौसम। ये देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, मौसम। वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राइनेस और रेन इन एनी प्लेस। अब मौसम किसी भी जगह का आया, वहां पर गर्मी है, सर्दी है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। आया वहां पे सर्दी है, गर्मी है, नमी है, या फिर बादल हो रहे हैं, बादल आए हुए हैं, खुश्क हो रही है वो जगह, मतलब कि उधर खुश्क बहुत ज्यादा हो रही है गर्मी की वजह से, उधर रेत और इस मट्टी उड़ना शुरू होगी क्योंकि वहां पे बारिश नहीं हुई काफी ज्यादा अर्से से, या फिर वहां पर रेन हो रही है यानी कि बारिश हो रही है। ये जो सारी जो चीजें हैं ना, मतलब कि क्या चल रहा है, कौन सा मौसम है वहां पर, ये हमें कौन बता रहा है? हमें वेदर बता रहा है, हमें मौसम बता रहा है कि आज ये वाला मौसम है। ठीक है, फिर क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता रहे हैं। क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन इन अ रीजन। रीजन का मतलब होता है खित्ता, को इलाका, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफी अरसे के लिए। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? किसी भी जगह की आबो हवा, क्या आप लोग ये भी कह सकते हैं किसी खित्ते की आबो हवा काफी अरसे के लिए, काफी अरसे तक उसका एक मौसम रहा है। जिस तरह पाकिस्तान की बात करें तो जून जुलाई के मौसम में पाकिस्तान के अंदर क्या होती है? गर्मी होती है, समर होता है, हॉट होता है वो इलाका। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बहुत ज्यादा गर्मी होती है किसमें? जून जुलाई के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट जून जुलाई के अंदर बहुत ज्यादा हॉट होता है इस रीजन का। पंजाब, या हम लोग ये कह दें कि इस फलां रीजन का जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हॉट होता है, गर्मी होती है वहां पर। फिर अब आगे हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, अब्दुल्ला। फिर हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, देखिए यहाँ से हम है, फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान इज कोल्ड। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्लाइमेट है नॉर्थ पाकिस्तान का, यानी कि नॉर्थ जो पाकिस्तान का है वहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ का मौसम कोल्ड होता है। वेयर एज द क्लाइमेट इज in most part of Punjab is dry, but during the monsoon season it rains a lot. अब वो कह रहे हैं कि अब वो एक दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट है किसका? पंजाब का। पाकिस्तान के जो प्रोविंस पंजाब है उसका जो क्लाइमेट है, उधर का जो मौसम है वो खुश्क तो होता है, ड्राई तो होता है, लेकिन जब मानसून का सीजन आता है, जब बरसात का मौसम आता है, तो वहाँ पर काफी ज्यादा रेन होती है, यानी कि काफी ज्यादा बारिश होती है। Now we are coming towards our second paragraph. The climate of a place can be very hot as on the equator. अब वो कह रहे हैं किसी भी जगह का क्लाइमेट
तब उस सूरत में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब वहाँ वो इक्वेटर के करीब होता है। वेरी कोल्ड एज नियर द पोल्स, और सर्दी जब वहाँ पर ज़्यादा होती है उस वक्त ज़्यादा हो रही होती है उस जगह पर, उस खत्ते पर, जब वो पोल से जुड़ा हो, मतलब थोड़ा सा पोल से करीब होता है पोल्स के। और टेम्परेट नॉट हॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, और जब दरमियाना मौसम होता है वो किस उसमें होता है जब ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ना ज़्यादा गर्मी होती है। द क्लाइमेट कैन ऑल्सो बी वेरी ड्राई और वेट, क्लाइमेट ज़्यादा गर्म और ज़्यादा खुश्क हो सकता है। विच शोज दैट रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट। अब जो ये गर्मी और सर्दी है हमें क्या बताती हैं, ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं? हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि किसी भी जगह के लिए, किसी भी खत्ते के लिए, किसी भी इलाके के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, तो ये कह दें वो हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए बारिश जो है, रेनफॉल, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम अगर ये बारिश ना हो तो हम लोग जो हमारे आबो हवा होगी, हमारी जो इन्वायरमेंट है आसपास का, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हमारे लिए होता चले जाएगा। बारिश नहीं होगी, बरसात नहीं होगी, पानी नहीं आएगा, मिट्टी और धूल वगैरह उड़ना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा हमें क्या शो कर रहा है कि हमारे लिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल लिव्स, प्लांट्स, क्रॉप्स एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया। क्लाइमेट जो है वो इंसानों के लिए, इंसान की ज़िंदगी पर ये बहुत गहरा असर डालती है। फिर क्लाइमेट सिर्फ इंसानों के ऊपर नहीं बल्कि प्लांट्स, यानी कि पौधों पर, ज़मीन पर, इन सारी चीज़ों पर ये जो है ना क्लाइमेट बहुत ज़्यादा असर डालती है। गर्मी होगी तो इंसान भी, हम लोग भी गर्मियों वाले कपड़े पहनेंगे, सर्दियों के कपड़े तो नहीं पहनेंगे ना, ठीक है। तो इस तरह से करके ये जो हमारे लिए जो है ना रेनफॉल, यानी कि बारिश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर ये देखिए, ये हमारा पाकिस्तान का मैप, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ है। इन पाकिस्तान सम एरियाज इन सिंध एंड बलोचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर। अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो सिंध और बलोचिस्तान के कुछ इलाके हैं, कुछ एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, जिनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सारा साल वहाँ पे गर्मी होती है। सम प्लेसेस सच एज दोज हाई अप इन द हिमालयाज आर वेरी कोल्ड। अब कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। वो कौन कौन से? जो कि पहाड़ों पर हैं, जिससे आप मरी की बात कर लें, आप हज़ारा की बात कर लें। जो मरी का इलाका है यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों पर है, ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई पर है वाकई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट। वो कह रहे हैं कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारी क्लाइमेट को, हमारी आबो हवा को इफेक्ट कर रहे हैं, वो मुतासिर कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रेनफॉल, यानी कि बारिश। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाइट और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई और हाइट का मतलब भी ऊंचाई ही होता है, इन दोनों का मतलब सेम है। फिर हमारे पास आ जाता है क्लोजनेस टू द सी, कि वो इलाका, वो जो जगह है वो कितनी ज़्यादा क्लोज है समंदर से। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं पहला पॉइंट की तरफ, जो कि है रेनफॉल। रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ। जो हम लोग ये कहते हैं कि जो बारिश है, मामा यार वो भी बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अब जो हमारा पास पहला पॉइंट है वो है रेनफॉल। रेनफॉल यानी कि बारिश जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट, मौसम के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी, प्लांट्स पौधों के लिए भी, और क्लाइमेट पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। सम प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड गेट मोर रेन देन अदर एज दे लाई इन द पाथ ऑफ रेन बेयरिंग विंड्स। अब वो कह रहे हैं कुछ जो हैं, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे जो पौधे उगते हैं, जो प्लांट्स हो रहे हैं, उनके लिए रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह दें कि वो अगर रेन ना हो तो वो भी ना हो, बारिश ना हो तो वो प्लांट्स भी ना उगें, ठीक है, उनकी ग्रोथ भी ना हो। तो वो जो ये जो रेन है ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स के लिए भी। सम एरियाज आर वेरी ड्राई एज दे रिसीव वेरी लिटिल और नो रेन एट ऑल। अब कुछ इलाके ऐसे भी हैं, कुछ खत्ते ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, जहाँ पर
बहुत ज़्यादा खुश्क है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं होती काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह के हमारे यहाँ पंजाब के इलाके के अंदर रेनफॉल होती है, उधर इतनी खास नहीं होती, या तो होती है नहीं होती या तो बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग डेजर्ट की बात कर लें, जो हमारा बहुत रेतला इलाका है, अब वहाँ पर क्या कैक्टस होता है जो कि स्टोर करता है वाटर को। ठीक है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा तो बारिश नहीं होती, या तो होती नहीं है, कुछ इलाके थर और थल के इलाका है हमारे पास। ठीक है, वहाँ और या तो वहाँ पर होती नहीं है, यहाँ बहुत कम होती है वहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हाइट और एल्टीट्यूड, यानी कि फिर हमारे पास ऊंचाई की बात आ जाते हैं, हम ऊंचाई के ऊपर आते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है माहौल। जो हमारी अर्थ है वो सराउंडेड, वो घेरी हुई है माहौल से, उसको घेरी हुई है हमारे माहौल से। हाई अबव द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कोल्ड। जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते जाएंगे आपको ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगी। दिस इज वाई इट इज कोल्डर इन द माउंटेन्स दैट नियर टू द कोस्ट। इसी वजह से अगर हम माउंटेन्स की बात करें, मरी वगैरह की बात करें, यही वजह है कि वहाँ पर सर्दी भी होती है, इतनी खास गर्मी नहीं होती। लेकिन अगर आप निचले पंजाब की तरफ बात करें तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। लाहौर की बात कर लें तो वहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। मियाँ वाली की बात कर लें तो ये इलाके वो हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, निचला पंजाब है। ठीक है, द नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ अवर कंट्री इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। जो हमारे जो कंट्री का नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट है, जहाँ वो नॉर्दर्न माउंटेन है, वो पूरा साल उधर क्या होती है, सर्दी होती है, कोल्ड होता है वो इलाका। फिर हमने अब ऊंचाई की बात भी कर ली। अब हम बात करते हैं क्लोजनेस टू द सी के। क्लोज जो है इलाके सी से, वो क्या है, वो क्या है, इफेक्ट करता है, क्या समुद्र भी हमें इफेक्ट कर रहा है? तो देखिए, places close to the sea usually have cool breezes blow from the sea towards the land। अब वो कह रहे हैं कि जो समुंदर के जो पास इलाके हैं, जैसा कराची है, ठीक है, तो समुंदर से ना जो हवा होती है, उसकी ठंडी हवा दिन के टाइम उधर की जो ज़मीन होती है वो गर्म होती है, जो साहिल होता है वो गर्म होता है। अलबत्ता जो समुंदर की तरफ से ठंडी हवा आ रही होती है वो किस तरफ जाती है, साहिल की तरफ, उस तरफ को हवा जा रही होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर भी वो ज़मीन ज़्यादा गर्म नहीं रहती। ठीक है, अलबत्ता जब रात के टाइम की बात करी जाए तो रात के टाइम जो सी की जो हवा होती है ना, उस समुंदर की जो हवा होती है, ठीक है, वो गर्म हो जाती है, लैंड की हवा ठंडी हो जाती है, तो लैंड अपनी हवा उधर देता है सी को। ठीक है ना, दिस हेल्प टू कीप द टेम्परेचर डाउन इन द हॉट समर मंथ्स। अब ये सब कुछ हमें क्या हेल्प कर रहा है कि वो एक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कराची हैज़ अ टेम्परेट क्लाइमेट सिंस इट इज़ नीदर वेरी हॉट और नीदर वेरी कोल्ड। इस वजह से कराची में इतनी ज़्यादा ना सर्दी होती है और ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। यही वजह है कि वो जो साहिल है और वो जो समुंदर है, ठीक है, वो क्या मेंटेन कर रहा है टेम्परेचर को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है शेल्टर्ड एरियाज, पनाहगाहें। शेल्टर्ड एरियाज का मतलब होता है पनाहगाहें। ठीक है, सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। जो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो कि हर वक्त या तो उधर हवा चलती रहती है या तो वहाँ पे बारिश होती रहती है, वो उसके ऊपर घिरे पड़े हैं, वो हर तरफ से बारिश और हवा से घिरे पड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रेंज ऑफ हिल्स कैन एक्ट एज अ बैरियर। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक मिसाल दी है कि जो हिल्स की जो रेंज होती है वो एक बैरियर होता है, वो एक बैरियर की तरह का काम करता है। वन साइड में गेट लॉट्स ऑफ रेन। एक जो साइड है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन हो रही है एक साइड की तरफ, और दूसरी साइड के ऊपर कोई रेन ही नहीं हो रही, बट द अदर साइड वेरी लिटल। लेकिन अगली जो दूसरी साइड होगी, बैरियर का मतलब होता है रुकावट, दीवार बीच की। अब ये फॉर एग्जांपल ये एक दीवार बन गई, ठीक है, तो यहाँ की जो होगी आबो हवा या वहाँ का जो मौसम होगा और यहाँ का मौसम, इन दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, अगर इस साइड को तेज़ बारिश है तो यहाँ पर तेज़ बारिश नहीं हो रही होगी। ठीक है, दिस affects the climate of the place as in the case of Chitral and Gilgit, which are in the rain shadow or sheltered areas। अब वो कह रहे हैं कि जो ये सब कुछ है ये हमारे क्लाइमेट के ऊपर बहुत, ये उधर की उन इलाकों की क्लाइमेट के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह से भी ली जा सकती है कि देखिए, चित्राल और गिलगित, ये दो जो इलाके हैं ना, ये रेन से और
वो हवा से घिरे पड़े हैं और इन दोनों का मौसम भी अलग होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये आपकी बुक की पिक्चर्स हैं। ये देखिए फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, ये फॉरेस्ट की बात होगी। स्नो इन द गिलगित एंड बल्तिस्तान, हम लोगों ने ये पढ़ा था यहाँ पर हाई एंड एल्टीट्यूड के बारे में। और फिर ये है कराची इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन जो हमने साहिल की बात करी थी ये वो। तो ये था आज का मेरा लेक्चर। स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी या आपको इस वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।